इनसे कहिए कम बुद्धि के लोगों से थोड़ा सुन लिया करें, सुनेंगे तो बुद्धि थोड़ा बढ़ेगी। पटर करने से कोई बुद्धि नहीं बढ़ती। हम क्यों ले बात कर रहे हैं? ये कब्जा करने की बात कर रहे हैं। कब्जा कैसे हो सकता है? अरे भाई इनसे सुन लो भाई, सुन लो महाराज, हम जानते हैं तुम्हारी बुद्धि को भाई। चपड़ गंजू कहीं के उड़ जाओगे, मारेंगे ना घटिया आदमी, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। बदबू, अरे ये क्या कुल्ला करते हो, बदतमीज आदमी, मच्छर से क्या करा रहे हैं? कमजोर हो, इस पागल आदमी को बिठा लिया। एक सेकंड 2 मिनट में ठीक कर देंगे। तोड़ेंगे नहीं क्या? अगर ये मारने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्या बात करते हैं आप? इनका हाथ इतना मजबूत 2 नहीं मिनट में है, मुंह तोड़ देंगे। अरे क्यों? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच ईवीएम को लेकर के जोरदार बहस हो जाता है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और फाइनली वहां पर सरकार का भी गठन हो चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में सरकार बनाया और बीजेपी पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाया। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक नया आरोप है कि बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में ईवीएम को हैक करके वहां पर सरकार बनाया है। यानी इन लोगों को जहां पर इनका पार्टी चुनाव जीतता है, जहां पर इनके सहयोगी दल चुनाव जीतते हैं, वहां पर इनको ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जहां पर बीजेपी चुनाव जीतता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगी दल चुनाव जीतता है, वहां पर इन लोगों को लगता है कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है। बाकी आज इसी प्रॉब्लम को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के बीच जोरदार तरीके से बहस हो जाता है। और न सिर्फ बहस होता है बल्कि बीच इंटरव्यू में ही गाली गलौज तक भी हो जाता है और मामला उससे भी ऊपर चला जाता है, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे डिबेट वीडियो को देखिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। को फॉलो करना चाहिए। अमेरिका हमें फॉलो करता है कई चीजों के अंदर। आप उस दौर में होंगे। और आपने जहां तक गोबर बुद्धि की बात करी, मुझे नहीं पता कि किसकी बुद्धि गोबर वाली है और किसकी बुद्धि कैसी है। मैं तो ये निर्णय देश की जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन ये बताइए, ये बुद्धि कैसी है जो अमेरिका को अभी भी अमेरिका और ब्रिटानिया को अभी भी वहां गिनती है जहां 50 साल पहले गिनती थी। अरे सर, बदल गया दौर, बदल गया है दौर। सुनिए, हिंदुस्तान बदल गया है। यकीन करिए अपने मुल्क के ऊपर। हमें अमेरिका से सीखने की जरूरत नहीं है, अमेरिका हमसे सीख रहा है। इलॉन मस्क ने ट्वीट करके लिखा कि भारत ने एक दिन में 6 मिलियन वोट काउंट करे, और अभी तक हमारा मुल्क कुछ मिलियन वोट ही काउंट कर पा रहा है। ये इलॉन मस्क ने लिखा। चलिए अमीर जी, अब मैं अपनी बात कह सकता हूं। बिल्कुल गौरव भाटिया आप कह सकते हैं, लेकिन 20 सेकंड सुनिए। 20 सेकंड चुके तो मुझे बोलने का मौका देंगे। बिल्कुल दूंगा आपको मौका, आप ही को दे रहा हूं 20 सेकंड। गौरव भाटिया वेट कर रहे हैं। कह रहा हूं कि हमारे देश से कोई देश बेहतर है, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस देश में जो लोग ये मानते हैं ईवीएम हट करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये देश बैलगाड़ी में जाएगा, वो गोबर बुद्धि होगी। अब बैलेट पेपर जो लूटने की बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अमीश भाई। उत्तर प्रदेश में 9 जगह विधानसभा के चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए। जी। पोलिंग पार्टी के साथ 2-2 पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां ईवीएम मशीन दबा रहे थे। हम कह रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। एक तरफ मैं दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं। ठीक है, आपने कई सारी बड़ी बातें कह दी। गौरव भाटिया का जवाब। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं पुलिस तंत्र भी खराब है, ईवीएम तंत्र भी खराब है, सारा तंत्र खराब है। आपका सवाल करने लगते हैं दूसरा। जी एक सेकंड, अब एक करके जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बड़े सारे आरोप लग गए। ओके गौरव, 50 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, ये टूटी साइकिल है, इसका टायर है पंचर, फटा हुआ। इनकी हालत देखिए क्या है। 2014 के चुनाव में इनका आगे का पहिया निकाला गया, 2017 के चुनाव में पीछे का पहिया निकला, 2019 आया तो इनका हैंडल निकल गया, 2022 आया तो इनकी सीट निकल गई, अब केवल डंडा बचा था। अभी बात कर रहे थे हाफ कर दिया। अरे 9 सीटों में 2 सीटें इनकी आई अमीश जी। क्यों, आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश की जनता ने चीख के कहा, सपा के लिए जो मायावती ने कहा था, वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। और इनकी असली ताकत क्या थी? क्यों जाना चाहते हैं पेपर बैलेट पे? इनकी असली ताकत थी बूथ कैप्चरिंग, क्योंकि इन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस कांड से लेके गुंडागर्दी करने का, दंगे कराने का, यही तो इनकी पीएचडी है। और आप मुझे बताइए, हमने देखा करहल में हमारी एक बहन की हत्या कर दी गई, सपा के गुंडे ही पकड़े गए हैं,
और शिवपाल यादव ने बयान क्या दिया? उन्होंने कहा ये प्रेम प्रसंग है, मतलब विक्टिम शेमिंग करते हैं ये। मैं आज इनसे कहना चाहता हूं, आपको ईवीएम वापस चाहिए ना, दमखम है तो ले लो, सर्वोच्च न्यायालय ले जाओ। अभी आपने कहा बैलेट पेपर इनको वापस चाहिए, जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरी बात, इन्होंने कहा पुलिस जो है जबरदस्ती वहां पे वोट डाल रही थी। इलेक्शन पिटीशन नाम की एक चीज होती है संविधान में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, क्यों नहीं चले जाते हाई ठीक है, जवाब सुनील लगा दो इलेक्शन पिटीशन, सारे चुनाव निरस्त करा दो। जी, साइकिल का अंजर पंजर ढीला है, बीजेपी कह रही है और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अच्छा, साइकिल ने कमल के फूल को चारों तरफ से कुचला है 24 में, गन गन गन, एक पत्ती उधर गिरी एक उधर गिरी, क्योंकि इन लोगों को एहसास नहीं होगा। ये एहसास अगर किसी से पूछना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल से पूछिए, अमित शाह जी के दिल से पूछिए कि साइकिल ने कमल के फूल का क्या हस्र किया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। देखिए क्या है, अगर देश की सबसे बड़ी डिबेट है उसमें बहस हो रही, इनसे कहिए कम बुद्धि के लोगों से थोड़ा सुन लिया करें, सुनेंगे तो बुद्धि थोड़ा बढ़ेगी। पटर करने से कोई बुद्धि नहीं बढ़ती। हम क्यों ले बात कर रहे हैं? ये कब्जा करने की बात कर रहे हैं। कब्जा कैसे हो सकता है? अरे भाई इनसे सुन लो भाई, सुन लो महाराज, हम जानते हैं तुम्हारी बुद्धि को भाई। चपड़ गंजू कहीं के, अरे दिमाग है नहीं तुम में, फूकेंगे उड़ जाओगे, मारेंगे ना, घटिया आदमी, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। बदबू, अरे ये क्या कुल्ला करते हो, बदतमीज आदमी, मच्छर से क्या करा रहे हैं? कमजोर हो, इस पागल आदमी को बिठा लिया, एक सेकंड 2 मिनट में ठीक कर देंगे। एक सेकंड मार आदमी हो, एक सेकंड, आप दोनों मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। गौरव भाई आप भी शांत, गौरव जी आप शांत, ऑडियो ऑन करिए। एक सेकंड, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं, मारधाड़ की भाषा का इस्तेमाल ना करें। और सुनील जी, उन्होंने अगर आपको उनके कुछ शब्द बुरे लगे और गौरव जी आपको उनके कुछ शब्द बुरे लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन सभ्य भाषा में मेरे निवेदन है। और सेकेंडली, सुनील यादव आप बहुत सहमत प्रवक्ता में मानता हूं समाजवादी पार्टी के, मारधाड़ की भाषा गलत है, आई अपोज इट। आपने बोला मारेंगे इनको, तो क्यों मारेंगे? देश का सबसे बड़ा भाटिया को क्यों मारेंगे? किस तरीके के लोगों को आप बिठा रहे हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी करी, अगर भाषा ठीक नहीं होगी, अगर मुंह गलत चलेगा तो मुंह तोड़ेंगे नहीं क्या? किसकी पहली अगर गलत मुंह चलेगा तो मुंह तोड़ेंगे नहीं क्या? अगर ये मारने की हिम्मत नहीं है, क्या बात करते हैं आप? इनका हाथ इतना मजबूत 2 नहीं मिनट में है, मुंह तोड़ देंगे। अरे क्यों मुंह तोड़ेंगे? एक सेकंड, सुनील यादव यही तो बात कहते हैं कि आप लोग मारधाड़ की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, उन्हें क्यों मौका दे रहे हैं आप? एक सेकंड, गौरव शांत, अमीश भाई, गौरव शांत, आई गेट इट। यही तो बीजेपी लाइन ले लेती है। फिर मेक योर पॉइंट। सुनील यादव अपनी बात को रखिए 20 सेकंड के अंदर। गौरव मैं फिर आपको बता रहा हूं। अमीश भाई, मेरा समय है, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा। गौरव मैं आपको समय दूंगा। गौरव मेरा निवेदन है आपसे, आप 30 सेकंड शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। और भाषा के स्तर को वापस लेके आइए आप दोनों। ओके चलिए, एक सेकंड। देखिए अमीश भाई, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लिए राजनीति कर रहे हैं। टीवी पर भी इसीलिए बैठे कि हमारी बात चली जाए। हमारे नेता के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई मुंह से बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़ने की क्षमता रखते हैं। आप पॉलिटिकली मुंह तोड़िए ना, हम तोड़ सकते हैं, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। सुनील जी आप पॉलिटिकली मुंह तोड़िए, फिजिकली मुंह तोड़ने की बात क्यों करनी चैनल के ऊपर? अभी तो आप मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं और बात मुंह तोड़ने की करते हैं, तो कैसे समझा जाएगा? ऐसा ये मेरे सामने होते तो इनकी हैसियत और औकात नहीं थी, ये बोल जाते। देखिए ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा है। ओके गौरव भाटिया, ओके बहुत पर्सनल हो रहा है। मेरा निवेदन है, आप मुझे लगता है कि थोड़े अपने गुस्से को शांत करिए। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स। गौरव भाटिया, अभी जी अपना शो दोबारा देखिएगा, सारे दर्शक देख रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करना, गोबर बुद्धि करना, ये सब इनका स्तर है, क्योंकि ये गोबर में नहाने वाले ही हैं। और इनकी औकात और इनकी हैसियत मैं बता दूं, मेरे सामने जब मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ बैठता था तो ये कमरे के बाहर होते थे और चप्पल से इनके गाल पे लताड़ा जाता था। तो इनकी औकात और हैसियत क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक मैं प्रवक्ता रहा, अगर ये अपना एक डिबेट दिखा दे इनकी इतनी औकात हो कि बैठे हो तो बोलिएगा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो एंकर आप है।
आपकी जिम्मेदारी बनती मैंने- है कि गौरव, पहली गौरव, व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद ऐसे पैनलिस्ट को डिबेट से निकाल के बाहर फेंकिए। मैंने- वरना इस चूजे की क्या मजाल है, ये बता रहे, ये हाथ उठाएंगे। अरे चुनौती देता हूं, जहां बताओगे वहां आ जाएंगे। तुम्हारी हैसियत है, ठीक है, अगर अब एक पॉलिटिकल बात बात पे आए तो गिर जाओगे और देखिए जिंदगी भर मेरा तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा कि इस तरह से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच ईवीएम को लेकर के जोरदार तरीके से बहस हो रहा था। और हमको तो यहाँ पर लग रहा था कि ईवीएम को लेकर के नहीं, बल्कि ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता अपने पर्सनल मुद्दों को सॉल्व करने के लिए इतने बड़े बड़े मंच पर आए हैं। यहाँ पर ये लोग अपने पर्सनल मुद्दों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कर रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और मामला अभद्र भाषा पर ही नहीं बल्कि मारपीट पर ही आ जाता है। और एक दूसरे पार्टी के प्रवक्ता उसको कहता है कि तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे और वो कहता है कि तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे। तो इस तरह का अभद्र भाषा का इतने बड़े बड़े मंच पर प्रयोग किया जाता है। और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग हमें खासकर न्यूज 18 पर अमीश देवगन की पत्रकारिता में नजर आता है। हमको तो लगता है कि अमीश देवगन की पत्रकारिता में नेताओं को विशेष छूट है कि आप लोग यहाँ पर आकर के गाली गलौज शब्दों का और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर देश के नेता और इस तरह के न्यूज एंकर से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग देश के विकास के बारे में सोचिए, आप लोग महंगाई के बारे में बात करिए, आप लोग देश के बेरोजगारों के बारे में बात करिए, तभी यह देश हमारा एक समृद्ध देश बनेगा और फिर से यह भारत देश विश्व गुरु का सफर तय करेगा। और यह सफर तभी तय करेगा जब हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के नेता और हम सभी लोग जनता मिलकर के इस देश के विकास के बारे में सोचेंगे। बाकी आप लोग ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।